कॉलेज से आता है नॉलेज और काम से आता है स्किल। दोनों जो है जीवन के लिए एक दूसरे के पूरक हैं। बिना इसके एक अच्छे जीवन और अच्छे भविष्य की कल्पना कर पाना वो जो है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के बराबर है। अगर आपको एक अच्छा जीवन और अच्छा भविष्य चाहिए तो मेरे उम्र के लोगों के पास जाइए, जिनके पास नॉलेज भी है और स्किल भी, और उन्होंने अपने जीवन में जो जो गलतियां की है वो सारा का सारा उनसे पूछिए, ताकि आपको वही सेम गलती दोहराने का मौका न मिले। मैंने कुछ मानक निर्देश बनाए हैं अपने जीवन के, वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। मेरा जो बनाया हुआ एक-एक वीडियो है, लगभग अपने सारे वीडियो में मेरा एक ही उद्देश्य है कि अपने द्वारा किए गए गलतियों का आपके समक्ष जो है वो वर्णन करूं, ताकि आप उससे सीख लेकर के और उसको अपने जीवन में दोहराने की कोशिश न करें। अब आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 0 से 20 ये जो एज है वो आपका एज है नॉलेज गेन करने के लिए। नॉलेज या सामाजिक हो या कॉलेज के थ्रू, किताबी या जिम्मेवारी के थ्रू, जो भी नॉलेज है वो आपको 0 से 20 के बीच में मिल जाएगा। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसा हम लोग भी जब नए नए जवान हुए थे तो ऐनक के पास में 4 बार जाके बाल बनाते थे और कपड़ा पहनकर इधर उधर देखते थे। कहीं मिल गया तो डिओड्रेंट और ये लगा करके और बाजार में एकदम बाजार बनाकर निकलते थे। वही सेम मैं आज अपने बच्चों को देखता हूँ। गार्जियन से झूठ भी बोलते थे कि भाई वो बहुत ज़रूरी काम है, उसके यहाँ जा रहा हूँ, आज वहीं पढ़ाई करूँगा। 2 किताब लेके निकले और पता लगा कि साइकिल लगा के और सब दोस्तों के साथ 3 घंटा सिनेमा देख कर आए। गार्जियन सारी गतिविधियों को नोट करते थे और सारा समझते थे कि ये क्या कर रहा है और कहाँ जा रहा है, कौन सा लाइन पकड़ रहा है। अब वही सेम कंडीशन हमारे साथ भी है। हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा एक जस्ट सिंपल रिक्वेस्ट है कि आपके पास पूरी जीवन पड़ी हुई है, तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचकर रहिए। दूसरा ये है कि 20 से 40 का जो एज है वो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि कैंपस या जॉब के लिए अच्छी कंपनी का चुनाव करते हैं। मेरा ये मानना है कि कंपनी अच्छी हो या ना हो, पर आपका बॉस जो है वो अच्छा होना चाहिए। तो आप कंपनी का चुनाव मत कीजिए, एक अच्छे बॉस का चुनाव कीजिए, जिसके अंदर आप जो है वो अपने आप को ग्रो कर पाएँ। 40 से 50, अब आप जो है किसी कंपनी में काम कीजिएगा तो बहुत सारे फील्ड में आपको काम करने का मौका मिलेगा। पर मेरा कंसर्न ये है कि 40 से 50 के उम्र में आप वो काम कीजिए जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा रुचि है और जिसमें आप अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं। उसके बाद जो 50 से 60 का एज है वो आप जो है न्यू जनरेशन को ग्रो करने के लिए दीजिए, और 60 के बाद अपना जो सारा समय है वो अपने ग्रैंडसन और अपने फैमिली के साथ व्यतीत करने की कोशिश कीजिए।
यही है लाइफ का साइंस। अगर इसको आप समझ लेते हैं और फॉलो करते हैं तो आपका आने वाला भविष्य और आपका आने वाला जीवन हमेशा विश्वास मानिए कि सुखमय रहेगा। क्योंकि आप जो 50 से 60 के एज में जिनको भी ग्रो करेंगे वो आपको कभी नहीं भूल पाएंगे और आपके बुढ़ापे में आपके सहारा भी बन सकते हैं कुछ बच्चे। तो मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे उम्र के लोग हैं या जो भी न्यू जनरेशन है, जो भी मेरा ये वीडियो देखेंगे, वो इसको फॉलो करने की कोशिश करें। अब बहुत जगह पे ये देखा गया है कि लड़के जो हैं ड्यूरिंग कॉलेज कैंपस, अब जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो ऐसा समझ रहे हैं कि जैसा बैतरनी पार हो गए और गंगा नहा लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। विश्वास मानिए, जिनका कैंपस हो गया है वो तो खुशी मनाते ही हैं और जिनका कैंपस नहीं होता है वो दुखी रहते हैं। तो ऐसा मानकर चलिए कि जिनका कैंपस नहीं हुआ है उनको ईश्वर ने एक मौका दिया है कुछ अलग और कुछ अलग चुनाव करने का। अब जो है वो अपना बेहतर जीवन के लिए सोचे बैठ करके, और कहीं ना कहीं तो उनको भी रास्ता मिल ही जाएगा बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन जीने का। सो निराश होने का तो इसमें पैसा भर भी मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका कैंपस हो गया है 2 महीना बाद उनसे अगर जाकर मिल लीजिएगा तो एक सुर से जो है वो केवल अपनी कंपनी और कंपनी के एम्प्लॉय का जो है वो गाली देना ही चालू करेंगे और उनका दुखड़ा सुन लीजिएगा तो आपको हंसी ही आएगा कि अच्छा हुआ कि हम इस कंपनी में मेरा नहीं हुआ। या तो वो कंपनी छोड़ने के लिए तैयार रहेंगे और या तो वो दूसरा नौकरी ढूंढ रहे होंगे। कैंपस कंपनी को अगर पैटर्नल कंपनी माना जाए तो 10% ही सर्वाइवल रेशियो रहता है। आदमी जो है वो चला तो जाता है लालच में कि इतना का सीटीसी मिल रहा है, ऐसा फैसिलिटी है, वैसा फैसिलिटी है। अब वहाँ जाने के बाद जो रायता फैला हुआ उसको नज़र आता है तो अपने आप को उसको सरवाइव करना भी वहाँ पे मुश्किल हो जाता है। अब आपको मैं जो है कुछ मानक ये देता हूँ, 3-4 चीज़ बताऊँगा। अब कंपनी में आप अगर कदम रखते हैं तो ऑफिस है, तो ऑफिस का एक ऑफिस कल्चर होता है। तो ऑफिस कल्चर, वर्किंग टाइम, वर्क प्रेशर और छुट्टी, ये 4 चीज़ जो है वही आपका जॉब का क्वालिटी डिसाइड करता है। अब अगर ऑफिस कल्चर को की बात करें तो ऑफिस कल्चर में भी बहुत सारे कंपोनेंट हैं। तो आज इस वीडियो में ऑफिस कल्चर, वर्किंग टाइम, वर्क प्रेशर और छुट्टी, इन 4 ये के ऊपर जो है मैं चर्चा करूँगा। अब यहाँ क्या है, ऑफिस कल्चर में अगर जाइए तो यहाँ पे जो है जेंडर के अकॉर्डिंगली जो है कुछ कुछ ये रहते हैं। अब जैसा आप मेल हैं तो आपके लिए जो वर्किंग आवर है अलग है, और फीमेल एम्प्लॉय है तो उसके लिए वर्किंग आवर अलग है। अब बॉस का सॉफ्ट कॉर्नर होगा, फीमेल एम्प्लॉय को ज़्यादा हरास नहीं कर सकता है, उसको कुछ उल्टा पुल्टा बोल नहीं सकता है। मेल एम्प्लॉय के साथ अलग बिहेवियर रहेगा। तो ये आपको फेस करना पड़ सकता है
ऑफिस कल्चर के दौरान। अब ऑफिस में अगर गए हैं तो बहुत सारे आपको सुरमा भोपाली मिल जाएंगे, एक से एक मेरी उम्र के लोग, जो अपना चार चेला लेकर के तरह तरह का ज्ञान देते रहेंगे, और बीच बीच में चार चेले जो हैं उनका गुणगान करते रहेंगे कि अरे साहब तो ऐसे हैं, साहब तो ऐसे हैं। तीसरा आ गया गब्बर, यानी कि सारे का बॉस। वो तो कब कौन सा रूप लेगा, वो पूरा ऑफिस का सेटअप जो है, वो शोले मूवी का जो है, मतलब शूटिंग के दौरान जो सेटअप हुआ था, सेम वही आपको नज़र आएगा। अब गब्बर जो है, कभी अपने आप को गब्बर बना लेगा, कभी अपने आप को ठाकुर बना लेगा, कभी अपने आप को जो है वो सांभा बना लेगा, और कभी अपने आप को जो है वो जेलर बना लेगा। तो अब आप ही समझिए कि उनको कैसे टेकल करना है। आपको जो है वो मध्यम मार्गी बन के चलना है। 2-3 महीना तो ऑब्जर्वेशन मोड में रहिए कि आपको कौन सा जो है सुरमा भोपाली के ग्रुप में शामिल होना है। दूसरा जो है, गब्बर को कैसे हैंडल करना है, कब वो ठाकुर बनेगा, कब वो जो है वो जेलर बनेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको भी एक्ट करना पड़ सकता है। अच्छा, गब्बर जो है वो कुछ अपने जासूस भी छोड़ रखा है, जैसा कि हरी राम नाई था, वैसा जासूस है। हर एक आदमी का हर एक तरह का रिपोर्टिंग उसके पास में जा रहा है। अब इससे आप जो है वह अपने आप को संभाल कर रखिए, और पता कीजिए कि ऑफिस का हरी राम नाई कौन है। ये सबसे ज़रूरी है। अच्छा, सबसे लास्ट जो है, एक टेक्नोलॉजी आ गया, सबके पास स्मार्टफोन आ गया, और उसमें एक एप्लीकेशन आ गया, व्हाट्सएप। अब कहीं भी ऑफिस में जाइएगा तो आपको 10 से 20 तो व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएंगे, और सारा प्रोजेक्ट और सारा वर्क जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप और मेल और खेल, इसी पे चल रहा है पूरा प्रोजेक्ट और सारा ऑफिस। बिना व्हाट्सएप ऐसा आज का डेट में इम्प्लीमेंट हो चुका है कि अब कुछ दिन बाद हो सकता है कि उसको मतलब स्कूल या कॉलेज एजुकेशन का पार्ट न कर दिया जाए, कि अगर आपके पास स्मार्टफोन और उसमें व्हाट्सएप एप्लीकेशन नहीं है तो आप जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हैं, या आपको व्हाट्सएप नहीं आता है तो आप जो है नौकरी नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आने वाले 4-5 सालों में ये इम्प्लीमेंट हो जाए। अभी तक तो हम लोग के पास में यही सुविधा है कि भाई स्मार्टफोन रखिए, 10 ग्रुप है, कोई एडमिन है, कोई उसमें जो ये है, उसमें अपना फोटोग्राफ शेयर कीजिए कि आप प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं। कुछ पीपीटी फाइल भी शेयर कर सकते हैं, कुछ एविडेंस फोटोग्राफ दे सकते हैं, बहुत सारा डाटा ट्रांसफ़र या मैसेजिंग उसके थ्रू हो सकता है। इससे पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं। अब आप अगर ऑफिस से निकल के कहीं घूम रहे हैं और तुरंत आपका बॉस बोले कि मुझे अपना लोकेशन शेयर करो, तो आप पकड़े जाएंगे। तो उससे भी कैसे बचना है, उसका उपाय भी आपको सोच कर रखना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है वर्किंग टाइम। तो आप गांठ बांध लीजिए कि कैंपस से सिलेक्शन हुआ हो या कैसे भी, एक नॉर्मल वर्किंग आवर जो है वो 8 घंटा है, केवल ये में पेपर में। पर आपको हो सकता है 12 घंटा, 18 घंटा,
या 28 घंटा भी काम करना पड़ सकता है। सैटरडे हाफ डे, संडे छुट्टी, सब भूल जाइए। अगर आपको ग्रो करना है तब, और नहीं करना है तब तो भाई आप अपना कुछ दूसरा रास्ता ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऑफिस कल्चर को आप जो है एडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। कब तक आपको रुकना है, कितना देर काम करना है। हो सकता है घर जाने के बाद भी आपको कुछ काम बता दिया जाए अर्जेंट बोल के, और आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके ऊपर जो जिम्मेदारी दी गई है उसको आप पूरा नहीं कीजिएगा तो आप जो है गब्बर के लिए कल्पित हैं। और कल कब आपको गोली मार दिया जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। कितना भी आप रोते गाते रहिए कि सरकार मैंने आपका नमक खाया है, तो नमक खाए हैं तो अब गोली भी खाइए। लास्ट आ जाता है वर्किंग प्रेशर। वर्किंग प्रेशर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो हर एक आदमी के सर पे है और सर का बाल निकलना चालू हो जाता है। वर्किंग प्रेशर को अगर देखा जाए तो एक मतलब इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है सीनियर्स के द्वारा, कि आपको एक प्रेशर चेम्बर के अंदर छोड़ दिया जाता है, जिसमें कि वो लोग जज करते हैं कि ये अपने स्किल और नॉलेज का कितना बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकता है, अगर पॉजिटिव वे में इसको लेते हैं तो। और निगेटिव वे में अगर इसको देखा जाए तो जस्ट आपको एक हरास करने की प्रक्रिया है, और आपको उससे जो है वो गुजरना है ड्यूरिंग जॉब। हर एक आदमी को, कोई इससे बच नहीं सकता है। एकदम विश्वास कीजिए, कभी न कभी आपको इससे गुजरना ही है, और बिना गुजरे आप अपने आप को ग्लो नहीं कर सकते हैं। विश्वास मानिए मेरा। हर एक आदमी को कभी न कभी जॉब के दौरान इस तरह का वर्किंग प्रेशर झेलना ही पड़ेगा, और झेलना ही पड़ेगा। एकदम विश्वास मानिए, बिना इसका कोई गुजारा नहीं है। अब लास्ट आ गया छुट्टी। तो छुट्टी एक ऐसा यंत्र है जो कि अगर आप प्रेशर चेंबर से बाहर निकले हैं तो थोड़ा आपको अब रिलैक्सेशन का भी ज़रूरत है। ये सीनियर्स भली भांति समझते हैं, तो आपको छुट्टी भी मिलेगा, पर ये रियलाइज करा के मिलेगा कि आने के साथ ही आपको अब दूसरे वाले चेंबर में शिफ्ट किया जाएगा। तो आप जो है छुट्टी मनाइए विथ टर्म एंड कंडीशन। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और एक आपके बेहतर भविष्य की कामना करते हुए इस वीडियो का मैं यहीं पे विराम करता हूँ। धन्यवाद।